तो गुरु मार्ग बताता है। गुरु क्या है? गुरु को ऐसी सिद्धि नहीं देता कि तुम्हारे हाथ रख लिया अब तुम मुक्त हो गया, तुम्हारे ऊपर हाथ रखा तुम वैकुंठ गए, या हाथ रखा तुम शिवलोक गए, ऐसा तो होता है नहीं। कर्म आपको अपने को करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व की राखा, जो जैसा करे वैसा फल चाका। तो जो कर्म करेगा जिस प्रकार का तो उसको फल मिलेगा। तो कर्म अधीन है ना, कर्मण्येवाधिकारस्य मां फल कदाचन। तो कर्म करने से हर चीज की प्राप्ति होती है ना। तो कर्म करने का अधिकार अपने पास है। तो अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा कर्म करो बुरा मिलेंगे। तो इसलिए कर्म अच्छे करना चाहिए। तो वो कर्म अच्छा करने का मतलब हमेशा ही सत्य बोलना, झूठ न बोलना, हिंसा मत करना ना, ठगा ठुगी मत करना, किसी को धोखा मत देना, किसी को दुख दर्द मत पहुंचाना और अपनी सच्चाई कमाई करके जीवन यापन कर लो। हाँ, ये अच्छा मार्ग है और इसमें भजन कर लो भगवान का, है ना। आप फॉलो ठीक। ओम नमो नारायण। नारायण। गुरु जी, जो मनुष्य जीवन है इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है परमात्मा का ध्यान करना, चिंतन करना या योग करना। उनको परमात्मा को साक्षात करना मतलब प्राप्त करना या उनको मिल जाना उनमें, यही उद्देश्य होता है। लेकिन अपने उद्देश्य से भटक जाता है, भूल जाता है और वो संसार में पड़ जाता है और संसार के माया मोह में वो संसार करने लग जाता है इधर उधर ना। कई फिर बाल बच्चे पैदा करना है तो उनकी शादी करना है, विवाह करना है, उनको नौकरी लगाना है, मकान बनाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है और ऐसे करते करते उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, बूढ़ा होके मर जाता है। तो ऐसा ही क्रम लगा हुआ है। तो कोई कोई विरला जो सुज्ञ है, जो शुद्ध विवेक है और कुछ ज्ञान है, तो ज्ञान के द्वारा जो है वो सोचने लगता है कि नहीं ये उद्देश्य नहीं है। हाँ, कि जीना और मरना, बाल बच्चे पैदा करना, हाँ, इन संसार करना। तो वो जो विरक्त हो जाता है तो भगवान का भजन करने लगता है, तो योगी बन जाता है, कोई तपस्वी बन जाता है, कोई साधु बनता है, कोई संत बनता है ना। हाँ हाँ, दे दे थोड़ी इनको भी दे देना। हाँ, हल्की सी। गुरुजी, जो मोक्ष होता है मोक्ष के बाद गुरुजी फिर आना पड़ता है धरती पे? ऐसा है, जो मोक्ष होता है ना तो उसको नहीं आना पड़ता। वो भगवान के परमात्मा के पास ही रहता है वो आत्मा, है नहीं। फिर भी कुछ कारणवश उसको भेज देता है परमात्मा भगवान की, जाओ कुछ उपदेश करो, कुछ संसार के लोगों को मार्गदर्शन करो। हाँ, तो ऐसे लोग आते हैं। तो वो लोग कैसे आते हैं सुनो। जैसे संत तुकाराम हो गए, ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, मीराबाई हो गई, नरसिंह मेहता हो गए, गुरु नानक हो गए, है ना। इधर और इधर जो गौड़ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ हो गए, नवनाथ हो गए, है ना। और तो ये लोग हैं, ये दुनिया को उपदेश देते हैं, कीर्तन उनको भजन सिखाते हैं, कीर्तन सिखाते हैं, उपदेश करते हैं, कुछ चमत्कार दिखाते हैं। तो वो ऑटोमेटिक जो है संसार जीवात्मा जो है वैराग हो जाता है, फिर वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये होता है जैसे दुख का पहाड़ है, घर वाली मर गई, प्रेमिका मर गई या कुछ हो गया तो उसको वैराग आ गया, तो संसार में कुछ है नहीं, फिर वो तप करने लग जाता है, भजन करने लग जाता है। जीवन में गुरु का भी होना जरूरी है। हाँ, गुरु का
किसके लिए? मोक्ष के लिए। हाँ, बिना गुरु का ज्ञान तो होता है ना, तो जी। गुरु मतलब करना पड़ता है। हर चीज के लिए गुरु नहीं होता है, जी। लेकिन देखो पहला गुरु तो होता है माता पिता। जी। जिसके माता पिता शुद्ध होते हैं ना, जी। तो अपने बच्चों को अच्छे उपदेश करते हैं, तो लड़का अच्छा बनता है। जी। हाँ। फिर दूसरा गुरु होता है जो शिक्षक। जी। वो जो है आपको लिखाई पढ़ाई संस्कृत या हिंदी या जो भी है वो पढ़ाई करता है, वो भी गुरु है ना। जी। तो वो जो गुरु आता है जो भगवान को बताता है कि भगवान इस प्रकार का मिल गया, ऐसा करो ऐसा चलो ऐसा मार्ग है, जी। तो ऐसा करने से गुरु तो खा साथ में खड़े रहते, भगवान भी खड़ा रह गया। जी। लेकिन भगवान किस जरिए से मिला? तो गुरु ने जो मार्ग बताया जी। उसके वजह से भगवान मिला। जी। इसलिए गुरु का चरण पहले पकड़ना चाहिए, बाद में भगवान का पकड़े, जी। है ना। तो गुरु मार्ग बताता है। गुरु जी। क्या है? गुरु को ऐसी सिद्धि नहीं देता कि तुम्हारे हाथ रख लिया जी। अब तुम मुक्त हो गया, जी। तुम्हारे पर हाथ रखा तुम वैकुंठ गए, जी। या हाथ रखा तुम शिवलोक गए, जी। ऐसा तो होता ही नहीं। जी। कर्म आपको अपने को करना पड़ेगा। जी। कर्म प्रधान विश्व की राखा, जी। जो जैसा करे वैसा फल चाका। जी। तो जो कर्म करेगा जिस प्रकार का, तो उसको फल मिलेगा। जी। तो कर्म अधीन है ना, कर्मण्यवाधिकारस्य जी। माँ फल कदाचिन। जी। तो कर्म करने से हर चीज की प्राप्ति होती जी। है ना। जी। तो कर्म करने का अधिकार अपने पास है। जी। तो अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा कर्म करो बुरा मिलेंगे, है ना? जी। तो इसलिए कर्म अच्छे करना चाहिए। जी। तो वो कर्म अच्छा करने का मतलब हमेशा ही सत्य बोलना, झूठ न बोलना, हिंसा मत करना, ना ठगा ठुगी मत करना, किसी को धोखा मत देना, किसी को दुख दर्द मत पहुंचाना, जी। और अपनी सच्चाई कमाई करके जीवन यापन कर लो। जी। हाँ, ये अच्छा मार्ग है, और इसमें भजन कर लो भगवान का, है ना। आप पालो महाराज। ठीक है। ओम नमो नारायण। नारायण नारायण।